इसीलिए तो सत्संग किया जाता है कि तुम्हारी समझ ठीक हो, व्यवहार में मान अपमान की क्रियाओं को सहना सीख जाओ। तो जो दंडधारी है, वो उसे दंड दे। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आप चुपचाप सह गए, तो अपना समय बचा लिया। आगे तो आप द्वेष नहीं बढ़ाए, आपका हृदय थोड़ी देर जलेगा, पर वो शांत हो जाएगा। पर वो शांत नहीं हुआ। जो कर्म उसने गाली देने का किया है, उसको अवश्य दंड मिलेगा। जो दंडधारी है, प्रभु हैं, वो उसे अवश्य दंड देंगे। हम तो बच गए ना। अब अगर हम गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका बुरा मनाते हैं, तो हमारा नया कर्म बन गया ना। अब इसका भी हमारे में हिसाब होगा। इसलिए सावधान रहे। जैसे कोई सम्मान कर रहा है, तो भी हमें अंदर से स्वीकार नहीं करना, क्योंकि किसी गुण का सम्मान हो रहा है। सम्मान गुणों का ही होता है। ये कुछ देख के सम्मान, जो गुण है, वो भगवान के प्रदत्त है, हमारे नहीं है। ये भगवान का ही सम्मान कर रहा है। कोई अपमान कर रहा है, तो उसका वो कर्म उसको भोगना पड़े। हम उसे स्वीकार ना, मान स्वीकार करते हैं ना अपमान, तो हम क्या हो जाएंगे? अखंड प्रसन्नता, एक अद्भुत शीतलता। ये अध्यात्म मार्ग है। लोग में यही होते हैं कि चाहे मर जाऊं, पर मैं इसको अब दंड दूंगा क्योंकि इसने अपमानित किया है। पर अध्यात्म मार्ग का पथिक, अपने कर्म जाय अपकारी, उमा क्षमा श्रापोते भारी, खुद भोगेगा। राधा राधा राधा, चलो काय को अर्जोगे। भक्त का स्वभाव मृदु और सरस। अगर आप मृदु सरस और सह गए हो, तो ये मत समझो कि उसको दंड नहीं मिलेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, उसको भयानक दंड देगा, ईश्वर दंड देगा, क्योंकि हर समय सबके कर्मों को देख रहा है। तो हम ऐसा भी ना मनाएं कि उसको दंड मिले। भगवान उसकी बुद्धि को शुद्ध करे, दंड काहे को दे? बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अच्छा आदमी हो जाएगा वो। तो परमार्थ और संसारिक आदमी में अंतर तो होता ही है ना, उसके स्वभाव में, उसके आचरण में, उसकी बोली भाषा में। तो हमें लगता है कि अपने लोगों को सहनशीलता के मार्ग में चलना चाहिए। कोई अपमानित करे या सम्मानित करे, ये उसका स्वभाव है। हमका हमारा स्वभाव है सहना। अगर सहते रहोगे तो उसका हिसाब भगवान जाने। अब अपने झगड़ा में लगोगे तो अपना भी परमार्थ बिगड़ जाएगा, अंदर ही अंदर जलेंगे, हमने क्या बिगाड़ा था, इसने क्यों गाली दी, ऐसा। फिर बाद में आपको भगवान के प्रति भी आ जाएगा कि भगवान भी नहीं देख रहे हैं, हम तो सुबह सुबह नाम जप करते जा रहे हैं, शराबी को भेज दिया, वो हमसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मारपीट हो रही। फिर भगवान के प्रति भी चिंत नहीं, नहीं। हमको तो यही विचार करने हैं कि हमें अपने को बचाना है और दूसरे को भी बचाना है। सामने वाला पागल है, हमें अपने को बचाना है। बिल्कुल, ये सामने वाला हमें बचा देगा ऐसा नहीं सोचना। वो पागल है, वो कुछ भी, वो गाली दे सकता है, वो मार सकता है, पीट सकता है। हमको अपने आप को बचाना है। हम लोगों को यही शिक्षा बचपन में दी गई थी। संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे सामने विरोधी होकर के आ रहा है और वो आदमी पागल है। तुम्हें सहना, जैसे पागल आदमी मारे थे तो काहे को उसको मारोगे? वो तो बेचारा पागल, ऐसे सोचना है। क्योंकि कोई विषय में पागल, कोई अभिमान में पागल है, कोई धन में पागल है, सब पागल है। बुद्धिमान तो वही है जो भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। अन्यथा माया सबको बावरा ही बनाए हुए है। पागल नहीं, एक आदमी दूसरे को मार रहा है, एक आदमी व्यभिचार कर रहा है, एक आदमी हिंसा, ये क्या है? पागलपन ही तो है। अरे भाई, ये संसार सबके जीने के लिए भगवान ने रचा है, तुम मारते काहे को हो किसी को? पर वो पागलपन है ना, कि हम ही बलवान है, हम ही श्रेष्ठ है। पतंग आकाश में उड़ रही, बहुत बड़ा आकाश उड़ाओ, काटने की जरूरत क्या है दूसरे की? पागलपन ही तो ना। काट के लोगों को प्रसन्नता होती नहीं। भैया, आकाश बहुत बड़ा है, तुम अपनी ऊंची उड़ाओ जितना उड़ा सकते हो, दूसरे की मत काटो। पर दूसरे के काटने में सुख मिलता है, वो ईर्ष्या, वो अब मलिन अंतःकरण वाला। पर परमार्थिक ऐसा नहीं है। परमार्थ में तुम अपने आनंद में जाओ। भगवान ने तुम्हें जितनी बुद्धि दी उतने तुम कर रहे हो, हमें भगवान ने बुद्धि दी है तो हम उसको सहेंगे। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा है, हमारा कर्तव्य हमारा है। समझ रहे?